ये है हमारे पास पेमेंट पैटर्न, जिसकी अभी प्रेडिक्शन ग्रुप के अंदर शेयर हुई थी जब ये ब्रेकआउट हो रहा था। और ब्रेकआउट के बाद इसका एक्सपेक्टेड टारगेट जो है वो यहाँ पे मैंने शेयर किया था कि नेक्स्ट मूव इसकी यहाँ तक हो सकती है। और ये सप्लाई यहाँ किस तरह तक पहुँच सकती है वो वाला एरिया अब देखेंगे कि हम इस पेमेंट पैटर्न को आइडेंटिफाई करके इसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, या फिर हम किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर बेरिश ब्रेकआउट में जा रही है तो कहाँ तक की मूव ले सकती है डाउन साइड पे। तो अभी देखते हैं सबसे पहले कि पेनेंट पैटर्न जो है इसकी मूव होती कैसी है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक पेनेंट पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट स्टार्टिंग में होती है एक्सपेंडेड, और जैसे जैसे ये पैटर्न कंप्लीट होता जाता है तो मार्केट नैरो होती जाती है, स्क्वीज़ होती जाती है। तो अभी जो हमारे पास मूव देखने को मिली बीटीसी के अंदर, वो मूव कुछ इस तरह से थी। सपोज़ ये हमारे पास मूव है और ये एग्जैक्टली सेम मूव है जो बीटीसी ने यहाँ पे दी, हमें पूरी मूव दी ये वाली। ठीक है, इस तरह मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, उसके बाद जिगजैग होती हुई साइडवेज बनाती हुई उसने पेनेंट पैटर्न को क्रिएट किया और डाउन साइड पे एक ब्रेकआउट लिया। जब ब्रेकआउट ले लिया तो अब हमें ये पता चलाना था कि मार्केट अब आगे किस डायरेक्शन में कहाँ तक जाने वाली है। डायरेक्शन हमें पता चल गई नीचे की है, लेकिन हमें ये पता चलाना था कि इसका कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे जाके ये स्टॉप ले सकता है, रिवर्सल बना सकता है वहाँ पे। तो उसके लिए इसकी मूव्स हैं, लेकिन अभी जो मूव हुई है वो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ। हमारे पास इसमें दो तरह की सप्लाई होती है, एक होती है इस पैटर्न के बाहर की सप्लाई और एक होती है इस पैटर्न के अंदर की सप्लाई। अगर हम अंदर की सप्लाई का कॉम्बिनेशन लें तो तब भी हमारे पास एक्सपेक्टेड सप्लाई जो है वो निकल सकती है, और उसके सम से हमारे पास इसका रिवर्सल जोन वो निकल आता है। और हम लोग एक्सटर्नल स्मूथ सप्लाई ले सकते हैं, मतलब एक जगह से मार्केट ड्रॉप होना शुरू हुई और वो कहाँ तक कॉन्टीन्यूसली इसके अलावा हम लोग इसमें ले सकते हैं एक्सटर्नल सप्लाई। एक्सटर्नल सप्लाई कि मार्केट कहाँ से गिरना शुरू हुई और सिर्फ बेरिश कैंडल्स ही बनाती बनाती नीचे तक आई है, उतने एरिया को मार्क करेंगे और उस मार्किंग को हम लोग एडजस्ट करेंगे उस जगह पे जहाँ से मार्केट ने पेनेंट पैटर्न का बेरिश ब्रेकआउट लेना शुरू किया था। तो उसके करीब देखेंगे हम लोग कि अगर कोई सपोर्ट बन रही होगी तो अपना जो रिवर्सल एक लेवल है वो उसके करीब बना देंगे, अदरवाइज़ वो जितनी टोटल सप्लाई थी वो हमारा रिवर्सल एरिया होगी। अभी इसको देख लेते हैं हम कि अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं एक्सटर्नल सप्लाई। ठीक है, एक्सटर्नल सप्लाई कौन सी वो मैंने बता दी आपको कि इस पैटर्न के स्टार्ट में जो सप्लाई आनी शुरू हुई है वो वाली सप्लाई। तो मैं इस सप्लाई को यहाँ से काउंट करता हूँ कि ये पैटर्न है और इस पैटर्न में हमारे पास सप्लाई आई यहाँ तक की, और यही सेम सप्लाई को मैं एक्सपेक्ट करूँगा इसके बेरिश ब्रेकआउट के ऊपर कि अगर मेरे पास यहाँ से सप्लाई आनी शुरू हुई है मार्केट के अंदर, अगर मुझे नज़र आता है कि इस एरिया से सप्लाई आ रही है तो मैं अपना रिवर्सल एरिया जो है वो मार्क करूँगा ये वाला। ठीक
है, ये हमारा होगा एक्सपेक्टेड टारगेट कि मार्केट के अंदर ये जो सप्लाई है ये आनी ही आनी है। अच्छा, अगर इसके साथ हम लोग देखें कि इसके करीब कोई जोन भी बन रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वाला जोन बन रहा है, तो ये भी इसका एक रिवर्सल एरिया होगा, जो इस वक्त अभी हमारे पास बीटीसी के केस में था। अब बीटीसी के केस में कैसे था हमारे पास कि ये पेनेंट पैटर्न है और हमारे पास ये स्मूथ सप्लाई आ रही है, ये देखें, ये पैटर्न के अंदर इनसाइडर सप्लाई, सिंगल सप्लाई को मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसने ये पैटर्न स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे वहाँ एक लाइन ड्रॉ की, तो सप्लाई आनी शुरू हुई यहाँ से और यहाँ तक। अब इस एरिया को मैंने, ये वाली जो कैंडल है हमारे पास, ये इधर से सप्लाई हमारे पास बननी शुरू हुई, तो उसके पास मैंने इसको लगाया। अब जब इसके पास लगाया तो ये दोनों एरियाज़ जो हैं वो बहुत परफेक्टली दिखा रहे हैं, क्योंकि इस जगह पे भी हमारे पास ऑलरेडी एक जोन बन रहा है रिवर्सल का, यहाँ से इस एरिया से मार्केट उठ के ऊपर गई थी, और उससे पीछे जो हमारे पास लेवल बन रहा है ना वो है ये वाला। तो हम ज़्यादा दूर का टारगेट तो इसके अंदर रखेंगे नहीं, क्योंकि नज़दीक वाला एरिया है ये, तो टारगेट इसको रखा और इसको बना दिया इसका एक्सपेक्टेड जोन। और जिस वक्त मार्केट यहाँ पे आई तो पहले इधर से उठी, फिर उसके बाद दोबारा इसने इसको टेस्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, और उसके बाद मार्केट फिर से इधर से बुलिश हो रही। तो यही सेम एरिया जो है हमारे पास रिवर्सल जोन में कन्वर्ट हो गया इसका। तो ये इसकी पेनेंट में से सप्लाई कहाँ तक की आएगी या डिमांड कहाँ तक की क्रिएट हो सकती है, वो निकालने का एक मेथड है। होपफुली आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के यहाँ शेयर कर दूँगा।